सुप्रभात। आज हम पाठ 1 भाषा, लिपि व व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है? अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की गई और सुनकर समझी गई बात मौखिक भाषा कहलाती हैं। जैसे, अन्नू तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है? माँ 2 मार्च से। यहाँ माँ बोलकर अपनी बात कह रही हैं और अन्नू सुनकर जवाब दे रहा है। यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की गई और पढ़कर समझी गई बात लिखित भाषा कहलाती हैं। जैसे, आदरणीय नाना जी, सादर प्रणाम। मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास गांव आ रही हूँ। शेष बातें मिलने पर। आपकी नातिन अनामिका। यहाँ अनामिका ने पत्र लिखकर नाना जी को अपनी बात बताई और नाना जी पत्र पढ़कर सारी बात समझ गए। यहाँ लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। भाषा को व्यक्त करने के लिए एक अन्य तरीका भी है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के द्वारा व्यक्त किए गए भाव अथवा विचार सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। भाषाएं। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, मलयालम, कोंकणी, मराठी, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली व डोगरी। राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक इस तिथि को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम हिंदी को राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। लिपि। भाषाओं के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, गुजरात भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन भाषा की लिपि है रोमन, फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। हिंदी किसी भी भाषा के साहित्य को धरोहर के रूप में लिखित भाषा द्वारा ही रखा जा सकता है। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। भाषा हमें व्याकरण को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। धन्यवाद।